आज के इस पवित्र दिन पर जब शुभ तिथि का आगमन हुआ है, जब वातावरण में एक दिव्य शांति और भक्ति की अनुभूति हो रही है, तब हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की इस अत्यंत पावन, फलदायी और चमत्कारी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज का ये दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि वो अवसर है जब स्वयं भगवान सत्य के स्वरूप में, यानी कि श्री हरि विष्णु जी, अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये व्रत भगवान श्री सत्यनारायण को समर्पित है, जो कि सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक हैं। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी के जीवन में आर्थिक समस्या है, मानसिक तनाव है, परिवार में क्लेश है, तो ये व्रत उन सभी समस्याओं का समाधान बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि भगवान केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है या करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ये व्रत केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अगले जीवन के लिए भी कल्याणकारी है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, जब देवर्षि नारद जी, जो कि सदा लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और भगवान के परम भक्त माने जाते हैं, वे एक बार पृथ्वी लोक पर आए। जब उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों की स्थिति देखी, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कोई दरिद्रता से परेशान है, कोई रोग से, कोई पारिवारिक क्लेश से और कोई मानसिक अशांति से। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ था। कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। ये सब देखकर नारद जी के मन में विचार आया कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन सभी जीवों का कल्याण हो सके, जिससे इनके दुख दूर हो सकें। इसी विचार के साथ नारद जी सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश, शांति और देवताओं का मधुर गान हो रहा था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। नारद जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पृथ्वी लोक पर मनुष्य बहुत अधिक दुखी हैं, कोई भी शांति में नहीं है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, जो कि सभी जीवों के हित में है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जो अत्यंत सरल है, लेकिन उसका फल बहुत महान है। भगवान आगे कहने लगे, इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे वह निर्धन हो, रोगी हो या किसी भी प्रकार की समस्या में हो, ये व्रत उसके जीवन को बदल सकता है। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या क्या मिलता है? भगवान ने विस्तार से बताना शुरू किया। इस व्रत को किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त को स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पंचामृत, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्रत में कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। बिना कथा सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता। भगवान बोले, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उसे सच्चे मन से, बिना किसी छल कपट के करना चाहिए, क्योंकि मैं सत्य का स्वरूप हूं, यानी कि जहां सत्य है, वहीं मेरा वास है। ये सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब पृथ्वी के लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। इसके बाद नारद जी पृथ्वी लोक पर लौट आए
और उन्होंने इस व्रत का प्रचार करना शुरू किया। वे जहां जहां जाते लोगों को इस व्रत के बारे में बताते और उन्हें प्रेरित करते कि वे श्रद्धा से इस व्रत को करें। इसी प्रकार एक समय की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से होता था। वो रोज सुबह उठकर भीख मांगने जाता और जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे, कोई सहारा नहीं, कोई सहायता नहीं। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी होकर बैठा था और सोच रहा था कि आखिर उसका जीवन कब बदलेगा। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए। ब्राह्मण ने जैसे ही उस दिव्य तेजस्वी पुरुष को अपने सामने देखा तो वह तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, यानी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई महान संत उसके जीवन में आशा की किरण बनकर आए हों। नारद जी ने बड़े प्रेम से उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना कष्ट क्यों दिखाई दे रहा है? ब्राह्मण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मेरा जीवन बहुत ही कठिनाई में बीत रहा है। मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे पास खाने तक के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता। मैं दिन भर भीख मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे इस कष्ट का अंत कब होगा। नारद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। बस तुम्हें एक सरल सा व्रत करना होगा। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, वो कौन सा व्रत है? कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का ही एक रूप है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर नारद जी ने उसे व्रत की पूरी विधि विस्तार से बताई, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री अर्पित करनी है और सबसे महत्वपूर्ण, कथा का श्रवण कैसे करना है। ब्राह्मण ने पूरे ध्यान से सब कुछ सुना और उसके मन में एक नई आशा जाग उठी, यानी कि उसे लगा कि शायद अब उसका जीवन बदल सकता है। अगले ही दिन वो ब्राह्मण सुबह सुबह उठकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी क्षमता के अनुसार फल, फूल और प्रसाद की व्यवस्था की, यानी कि जो कुछ उसके पास था उसी में उसने भगवान की पूजा की। पूजा के समय उसका मन पूरी तरह से भगवान में लीन था। उसने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कथा का श्रवण किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। आप समझ रहे हैं ना कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को ज्यादा सामग्री या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो केवल सच्चा मन चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण ने ये व्रत पूर्ण किया, धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां उसे भीख मांगने में भी कठिनाई होती थी, अब उसे पर्याप्त अन्न मिलने लगा। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। ये सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से हुआ, यानी कि व्रत का प्रभाव धीरे धीरे उसके जीवन में दिखाई देने लगा। इसी प्रकार उस ब्राह्मण की कथा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति का जीवन इतनी जल्दी बदल गया। उसी नगर में एक धनवान व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वो व्यापारी उसी ब्राह्मण से मिला और उसने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुम्हारा जीवन पहले बहुत कठिन था, लेकिन अब तुम सुखी हो गए हो। इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने बड़े सरल भाव से उसे पूरी कथा सुनाई, कैसे नारद जी ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कैसे उस व्रत को करने से उसके जीवन में परिवर्तन आया। व्यापारी ने ये सब ध्यान से सुना और उसके मन में भी एक आशा जागी। उसने सोचा, अगर ये व्रत एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन को बदल सकता है, तो शायद मेरे जीवन की भी ये कमी दूर हो सकती है। उसने तुरंत निश्चय किया कि वो भी इस व्रत को करेगा, लेकिन उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, यदि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा।
आप देख रहे हैं ना कि यहाँ एक छोटी सी गलती हो रही है, यानी कि उसने व्रत को शर्त से जोड़ दिया, जो कि सही नहीं है। भगवान के साथ सौदा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस व्यापारी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने संकल्प को भूल गया। समय बीतता गया और उसकी कन्या बड़ी होने लगी। व्यापारी अपने व्यापार में व्यस्त हो गया और उसने भगवान से किया हुआ वचन पूरी तरह से भुला दिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब मनुष्य सुख में होता है तो वो अक्सर भगवान को भूल जाता है। जब उसकी कन्या विवाह योग्य हुई, तब उसने उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया। विवाह के बाद भी उसने श्री सत्यनारायण व्रत नहीं किया। एक दिन वो व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। उसने बहुत सारा माल अपने जहाज में भरा और व्यापार करने के लिए दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसका जहाज आगे बढ़ा, उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे उसके भूले हुए वचन की याद दिलाने वाला था। क्योंकि जैसे ही वो व्यापारी और उसका दामाद उस दूसरे नगर में पहुंचे, वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। उन्होंने अपना सारा व्यापारिक सामान उतारा और बाजार में बेचने की तैयारी करने लगे। उसी समय उस नगर के राजा के यहाँ एक बड़ी चोरी हो गई थी। राजमहल से बहुमूल्य रत्न और आभूषण गायब हो गए थे। पूरे नगर में हड़कंप मच गया था। सैनिक हर जगह तलाशी ले रहे थे। संयोग से जो चोर थे, उन्होंने डर के कारण वो सारा चुराया हुआ सामान उसी जगह के पास छुपा दिया जहां व्यापारी और उसका दामाद ठहरे हुए थे। अब आप समझ रहे हैं ना परिस्थिति कैसे बन रही है। राजा के सैनिक जब खोज करते करते वहां पहुंचे तो उन्हें वही चोरी का सामान वहीं पास में मिल गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे व्यापारी और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया। दोनों को तुरंत पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। व्यापारी ने बहुत समझाने की कोशिश की, हे राजन, हम निर्दोष हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। यानी कि एक ही पल में उनका सब कुछ छिन गया, धन, मान सम्मान और स्वतंत्रता। अब वो व्यापारी जो कभी बहुत धनी था, जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसका दामाद भी उसके साथ दुखी बैठा था। दोनों के मन में यही सवाल था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। यानी कि जो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल गया था, अब दुख में उसे सब याद आने लगा। आप समझ रहे हैं ना, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। इधर उनके घर पर भी स्थिति बहुत खराब हो गई। व्यापारी की पत्नी और उसकी पुत्री, जो कि अब विवाहित थी, अत्यंत दुख में डूब गईं। उनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन व्यापारी की पत्नी बहुत दुखी होकर बैठी थी, तभी वहां एक वृद्ध स्त्री आई। उस स्त्री के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने पूछा, हे पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? व्यापारी की पत्नी ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरे पति और दामाद को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है, हमारी सारी संपत्ति चली गई है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वृद्ध स्त्री ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पति ने कभी भगवान से कोई वचन लिया था जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया? ये सुनकर व्यापारी की पत्नी सोच में पड़ गई। फिर उसे याद आया, हाँ, मेरे पति ने श्री सत्यनारायण भगवान से संतान प्राप्ति के लिए व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उन्होंने वो व्रत नहीं किया। वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बोली, यही कारण है तुम्हारे दुख का। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। ये कहकर वो स्त्री वहां से चली गई। व्यापारी की पत्नी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान की प्रेरणा थी। अगले ही दिन उसने अपनी पुत्री के साथ मिलकर बहुत ही साधारण सामग्री से पूरे श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। उनके पास अधिक कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था उसी से उन्होंने भगवान की पूजा की।
पूजा करते समय दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मन में अटूट विश्वास था। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारे परिवार को इस संकट से बाहर निकालें। जैसे ही उन्होंने ये व्रत पूर्ण किया, उसी समय उस दूसरे नगर में जहां व्यापारी कैद था, राजा को रात में एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जिन दो व्यक्तियों को तुमने चोर समझकर बंदी बनाया है, वे निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत मुक्त करो और उनकी संपत्ति भी वापस कर दो, अन्यथा तुम्हें भारी कष्ट सहने पड़ेंगे। राजा घबरा कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। अगले ही सुबह राजा ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी और उसके दामाद को रिहा किया जाए। उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप दोनों निर्दोष हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने उनकी सारी संपत्ति वापस कर दी और साथ ही उन्हें अतिरिक्त धन और सम्मान भी दिया। आप देख रहे हैं ना, भगवान की कृपा कैसे काम करती है। जब सच्चे मन से भक्ति की जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। व्यापारी और उसका दामाद ये सब देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ आ गया कि ये सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से हुआ है। अब वे दोनों अपने घर लौटने के लिए समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। उनके जहाज में फिर से बहुत सारा धन और सामान था। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे तो व्यापारी ने अपने दामाद से कहा, जाओ, घर जाकर हमारे आने की सूचना दे दो। दामाद तुरंत घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और सास को सारी बात बताई, कैसे भगवान की कृपा से वे मुक्त हो गए। ये सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुईं। उसी समय वे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में लगी हुई थीं। पूजा के बाद प्रसाद तैयार हुआ, लेकिन जल्दबाजी में व्यापारी की पुत्री प्रसाद लिए बिना ही अपने पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। और जैसे ही वो समुद्र तट की ओर बढ़ रही थी, उसके जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी, जो ये सिखाने वाली थी कि भगवान के प्रसाद और व्रत का कितना महत्व होता है। क्योंकि जैसे ही वो व्यापारी की पुत्री बिना प्रसाद ग्रहण किए ही जल्दी जल्दी समुद्र तट की ओर बढ़ी, उसके मन में केवल अपने पति से मिलने की खुशी थी। यानी कि वो उस क्षण की भावना में इतनी खो गई कि भगवान के नियम को भूल बैठी। आप समझ रहे हैं ना, यहां फिर वही छोटी सी भूल हो रही है, भक्ति में जल्दबाजी और नियमों की अवहेलना। उधर समुद्र के किनारे व्यापारी अपने जहाज पर खड़ा अपनी पुत्री और परिवार का इंतजार कर रहा था। उसका मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि इतने बड़े संकट के बाद वो अपने घर लौट रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी पुत्री तट के पास पहुंची, तभी अचानक एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। समुद्र में खड़ा उसका जहाज धीरे धीरे आंखों के सामने गायब होने लगा। पहले जहाज हल्का सा डगमगाया, फिर उसमें रखा सारा धन सामान जल में समाने लगा और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया। ये दृश्य देखकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ फिर से समाप्त हो गया। उसकी पुत्री भी ये देखकर वहीं गिर पड़ी और रोने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, फिर ये विपत्ति क्यों आ गई? आप समझ रहे हैं ना, भगवान हमें बार बार संकेत देते हैं, लेकिन जब हम नियमों की अवहेलना करते हैं तो परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे व्यापारी की पुत्री, तुमने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर किया है। बिना प्रसाद ग्रहण किए ही तुम चली आई, इसलिए ये सब हुआ है। ये सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। वो तुरंत वापस अपने घर की ओर दौड़ी। वहां जाकर उसने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और सच्चे मन से क्षमा याचना की। जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण समुद्र में डूबा हुआ जहाज पुनः प्रकट हो गया। व्यापारी ने देखा कि उसका जहाज फिर से पहले की तरह जल पर तैर रहा है और उसमें रखा सारा धन सामान सुरक्षित है। आप देख रहे हैं ना, ये भगवान की लीला है। जब हम सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो भगवान तुरंत कृपा करते हैं। अब व्यापारी और उसका परिवार पूरी तरह से समझ चुका था कि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और प्रसाद का कितना महत्व है।
वे सभी अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। इसके बाद वे सभी अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूरे परिवार और नगरवासियों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का भव्य व्रत और पूजन किया। पूजा के समय पूरे वातावरण में भक्ति की गंगा बह रही थी। सभी लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और कथा का श्रवण कर रहे थे। उस दिन के बाद उस व्यापारी के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया। उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। उसकी पुत्री और दामाद भी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यानी कि जो व्यक्ति पहले अपने वचन को भूल गया था, अब वही व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान की भक्ति करने लगा। इसी प्रकार इस व्रत की महिमा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर इस व्रत को करने लगे और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने लगे। एक समय की बात है, उसी क्षेत्र में एक राजा रहता था। नाम था तुंगध्वज। वो बहुत ही प्रतापी राजा था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी बहुत था। एक दिन वो राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। उसी समय उसने देखा कि कुछ लोग एक स्थान पर बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। लेकिन राजा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने न तो भगवान को प्रणाम किया, न ही उस पूजा का सम्मान किया, बल्कि अपने अहंकार में वो वहां से आगे बढ़ गया। और जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ा, उसके जीवन में भी एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था